Good morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is rescue. RESCUE, rescue. It is a verb, ये क्रिया है, action word है, doing word है. So the meaning of this word is to save somebody or something from danger. किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को खतरे से बचाना. So now about using this word to frame sentence can be like that. Tom rescued the cat from dogs. So that was about our password. Now what we are going to do today in our EVS class? Children, we are doing our chapter number 21, Our Earth, these days. So in today's class, after a short recap, we will be discussing the matter on page number 101 and 102. In this, we will be discussing about the ways that we are polluting our earth. हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिन तरीकों से हम अपनी अर्थ को, अपनी होम प्लेनेट को पॉल्यूट कर रहे हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं. So let us start. So children, we are discussing our EVS chapter number 21, Our Earth. So last week we had started this chapter. हमने last week ये chapter start किया था. So we will be having a quick recap of the discussion. This is our earth. ये हमारी earth है. It is appearing blue. ये blue दिख रही है. Why is it so? ऐसा क्यों है? Because 2/3 part of the earth is covered with water. 2/3 part है earth का, वो पानी से covered है. सिर्फ 1/3 ही land है. So ये हमें कैसे पता चला? जब जो space में जाते हैं उन्होंने photographs लिया अर्थ का स्पेस से, तो अर्थ का जो कलर है वो डिस्क्लोज हुआ कि ये ब्लू दिखती है. सो क्योंकि हम अर्थ के पार्ट में रहते हैं तो हम कलर्स का आइडिया नहीं लगा सकते. हम तो आसपास, हमारे घर के आसपास जो होते हैं, बिल्डिंग है या कोई पर्टिकुलर हाउस है या ग्रीनरी है या पार्क है, वही देख पाते हैं. बट जब अर्थ को एज अ होल फोटोग्राफ लिया, स्पेस में जो जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं या कुछ पर्टिकुलर रिसर्च के लिए उन्हें भेजा जाता है, तो वो फ़ोटोज़ खींचकर सेंड करते हैं. तो इमेजेस जब उन्होंने ली अर्थ की, तब पता चला कि अर्थ ब्लू है. ब्लू दिखती है क्योंकि जो कलर ज़्यादा डोमिनेट करेगा वही वो अपीयर होगा. नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोब, कि ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. हम अर्थ को तो नहीं स्टडी कर सकते हैं, अपने एक पार्ट में रहते हैं, बट हम अर्थ को देखना हो एज अ होल तो हम ग्लोब की मदद लेते हैं. ग्लोब कई साइजेस में अवेलेबल है और हम ग्लोब का एक बेनिफिट है कि अर्थ किसी पर्टिकुलर प्लेस के बैक साइड में क्या है वो भी हम देख सकते हैं. उसे रोटेट कर कर हम अर्थ के जो पार्ट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं और पर्टिकुलर क्या जो शेप्स हैं जो कंट्रीज़ की, जो किस फॉर्म में है, वो कहाँ है, नेबरिंग कंट्रीज़, इस तरह से वो हम उसे स्टडी कर सकते हैं. सो मैप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अर्थ का जो हमें होल रूप में देखना है, इसे पूरे रूप में देखना है, तब हम ग्लोब की मदद लेते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट लैंड. लैंड के बारे में डिस्कस किया कि लैंड हर जगह एक जैसी नहीं है. कहीं ये लो है, कहीं लेवल है और कहीं हाई है. लो है तो हम उसे कह सकते हैं लो, या अनइवन है तो प्लेट्यू हो सकता है, लेवल्ड है तो प्लेन एरिया हो सकता है, एंड द हाई एरिया है तो वो हम उसे हिल्स या उससे भी ज़्यादा ऊंचे एरियाज हैं तो हम उन्हें माउंटेन्स बोलते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट डेजर्ट. हमने डेजर्ट के बारे में डिस्कस किया कि सारे पार्ट्स, कुछ पार्ट्स हैं अर्थ के वो सैंड से कवर्ड हैं. सो वहाँ पर सैंड भी एक लेवल में नहीं है, कहीं ऊंची नीची है. हम उसे सैंड ड्यून्स बोलते हैं. जो सैंड के पहाड़ हो जाते हैं, हिल्स बन जाती हैं, उन्हें सैंड ड्यून्स बोलते हैं. सैंडी लैंड्स, उनको डेजर्ट कहा जाता है. So children, this is page number 100. We are discussing about our home planet Earth. हम अपनी home planet Earth के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. So we had already discussed about desert. हमने desert के बारे में डिस्कस किया that कुछ पार्ट्स हैं अर्थ के वो सैंड से कवर्ड हैं, मिट्टी से जिसे हम कह सकते हैं कवर्ड है, पर वो सैंड अलग तरह की है. वो पोरस है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है, रेन नहीं, बहुत कम आती है, लिटिल रेन होती है. सो सॉइल वहाँ जैसे हम कह सकते हैं जमती नहीं है.
डिपॉजिट नहीं हो पाती है, वो उड़ती रहती है। जो सैंडी लैंड्स हैं उन्हें डेजर्ट कहा जाता है। हमारी कंट्री इंडिया में जो राजस्थान का पार्ट है या हरियाणा पंजाब के कुछ पार्ट या गुजरात के कुछ पार्ट हैं, वहाँ ये डेजर्ट्स एरिया कुछ एक्सटेंट तक फैला हुआ है। सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिवर. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिवर. रिवर क्या है? अ बिग चैनल ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड रिवर. एक बड़ा चैनल है जो बहते हुए पानी का, उसे रिवर कहा जाता है. सो अबाउट वाटर बॉडीज दैट आर अवेलेबल ऑन अर्थ, वी कैन इंक्लूड ओशंस हैं, सीज हैं, वहाँ स्ट्रीम्स हैं, कैनल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं. बट जो कैनल्स हैं वो मैन मेड हैं, लेक्स कुछ आर्टिफिशियल हैं, कुछ नेचुरल हैं. रिवर क्या होता है? ये नेचुरल होता है. स्नो मेल्ट होती है और वो मेल्ट होकर जब माउंटेन से जो स्नो मेल्ट होकर नीचे आती है, स्लोप होता है माउंटेन पर, तो वो नीचे की साइड आती है, तो रिवर फॉर्म होता है. सो रिवर फ्लोइंग वाटर का एक बड़ा चैनल है. सो वी नो दैट द स्नो ऑन द माउंटेन्स मेल्ट्स एंड फॉर्म रिवर्स. रिवर्स तभी फॉर्म होती हैं जब स्नो होती है माउंटेन की. विंटर सीजन में तो वो एक्यूमुलेट होती है, और जब सन शाइन करता है, सन की रेस से, सन की गर्मी से, सन की हीट से वो स्नो मेल्ट हो जाती है और वो पानी नीचे की तरफ आता है और वो रिवर की फॉर्म में आता है. सो हम अपनी कंट्रीज़ की रिवर्स की बात ले लें जो नेचुरल, हम जैसे कह सकते हैं कि एक नेचुरल प्रोसेस है. गंगा है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, ये सब वही रिवर्स हैं जो माउंटेन से जो एक्यूमुलेट होती हुई स्नो उससे मेल्ट होकर बनती हैं. सो रिवर्स का एक और आई वांट टू टेल यू दिस थिंग कि वो फॉर्म तो होती हैं बट वो सी में जाकर मर्ज हो जाती हैं या गिरती हैं, हम इस तरह से बोलते हैं. सो सीज या ओशंस क्या हैं? वो नेचुरल हैं. सी वाटर इज सॉल्टी. सी का पानी है वो ओशन का पानी है, वो सॉल्टी होता है. दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. ये मेनली नेविगेशन के काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ह्यूमंस के लिए. और उसमें जो एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स हैं, कुछ लोग उनको सी फूड जो खाना पसंद करते हैं, या रिवर में वाटर में होने वाले एनिमल्स को खाना पसंद करते हैं. रिवर जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ होता है. सी का पानी यूज़ नहीं होगा, ओशन का पानी यूज़ नहीं होगा, बट रिवर का पानी यूज़ होता है खेती के लिए, फसल उगाने के लिए. सो ह्यूमन्स हैव ब्रॉट मैनी चेंजेस ऑन अर्थ. अब हम लोगों ने बहुत से चेंज लिए हैं अर्थ पे. रिवर तो नेचुरल होती हैं बट हमने कैनल्स बना ली ताकि रिवर का पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सके, या डैम्स कंस्ट्रक्ट कर लिए ताकि पानी को स्टोर किया जाए. सो डैम्स में पानी स्टोर करके रखा जाता है और फिर कैनल्स की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, पीने के लिए यूज़ होता है वो पानी. सो ये सब हमने किया है. हम जो ह्यूमंस ने और क्या क्या किया है, दे हैव फॉर एग्जांपल बिल्ड बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स ऑन द अर्थ. ये ह्यूमन है या ह्यूमंस ने या मैन मेड है, हम कह सकते हैं. हमने बिल्डिंग्स बनाई, हमने फैक्ट्रीज बनाई, रोड्स बनाई, डैम्स बनाए, ब्रिजेस बनाए कि हमें कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो, हम और प्रोग्रेस कर पाएँ. रोड्स बनाई ताकि हम जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, हमारा सामान पहुंच सके. हमने डैम्स कंस्ट्रक्ट किए ताकि जो रेनी वाटर है जो वेस्ट जाता था, बह जाता था या सीप हो जाता था ग्राउंड में, उसे यूज़ किया जा सके. अगर हम स्टोर कर लेंगे तो उसे यूज़ किया जा सकता है. जब रेन कम होती है या रेनी सीज़न नहीं होता है तब उस पानी को यूज़ किया जा सकता है. फैक्ट्रीज बनाई ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो हम ज़रूरतें पूरी कर सकें. कपड़े की फैक्ट्री हम कह सकते हैं, और मशीनरी जिसमें बनती हैं. सो ये फैक्ट्रीज हमारे लिए यूज़फुल हैं, इनसे लोगों को काम भी मिलता है. ब्रिजेस बनाए ताकि हम रिवर को पार किया जा सके. रेलवे ब्रिजेस भी बनते हैं रिवर्स के ऊपर, नॉर्मल रोड्स भी बनती हैं, वो वाले ब्रिजेस भी बनते हैं ताकि रिवर को क्रॉस किया जा सके, क्योंकि रिवर बहुत लार्ज होती है, उसे क्रॉस किया जा सके. बिल्डिंग्स बनाई ताकि जगह की कमी के कारण लोग
जैसे हम कहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, उसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं, कई सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, कई लेयर्स में होती हैं वो। सो काफ़ी लोग वहाँ रह सकते हैं और हमें स्पेस सेव होती है। सो ये सब हमने अपनी सुविधा के लिए किया, हमने अपनी मदद करने के लिए किया, खुद की मदद करने के लिए किया। ये चेंजेस हमने ही किए हैं और ये कहाँ किए हैं? अर्थ में। विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हम ये सब कर पाए हैं। हमारे पास इतनी फास्ट चलने वाली ट्रेन्स हैं, इतनी फास्ट चलने वाले एरोप्लेन्स हैं। ये सब किस लिए हैं? ताकि हम एक दूसरी जगह पहुंच सकें, हमारा जो ट्रेड है, हमारा व्यापार अच्छा हो, हमें चीज़ें अवेलेबल हो, हम प्रोग्रेस कर सकें। सो चिल्ड्रन, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू और डिस्कस विथ यू कि हम क्या करते हैं। वी एज ह्यूमंस, हम ह्यूमन बींग्स हैं। सो वी एज ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग हार्मफुल थिंग्स इन टू द एयर, वाटर एंड लैंड। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हानिकारक चीज़ें हम फेंक देते हैं या डाल देते हैं एयर में, वाटर में या लैंड पर। सो हम इस तरह से अपनी अर्थ को डर्टी कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। कैसे? सो हम लैंड पर हम कचरा कहीं भी फेंक देते हैं और कचरा इधर उधर फेंकते हैं, तो वो लैंड की जो क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है, उसको ख़राब करता है। और उसी सॉइल में हमारे खाने के लिए फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, स्पाइसेस होते हैं। तो वो कहाँ, उसका असर कहाँ जाएगा? जो खाना हम खाते हैं। सो जैसा हम करते हैं, हम वैसा ही गेट भी कर लेते हैं। सो लैंड ख़राब कर लेते हैं, स्मेल आती है जो गार्बेज से, और इंसेक्ट्स आते हैं वहाँ पर, कीड़े मकोड़े आते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और वो डिजीज़ स्प्रेड करते हैं और डिजीज़ फैलती हैं और पूरा लैंड जो है स्टेगनेंट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। वो कैसे होता है कि हम इधर उधर केयरलेसली, या हम सोचते हैं हमारा हमें क्या प्रॉब्लम है, कहीं भी फेंक दो कचरा। सो ये बहुत गलत बात है। कहीं भी आपको गार्बेज थ्रो नहीं करना है। पर्टिकुलर प्लेस है, आपके घर में डस्टबिन है और आप मेक श्योर कि आप कचरा घर के डस्टबिन में डालिए और आपके घर में जो कलेक्ट करने आते हैं गार्बेज, वो उसमें से वो गार्बेज उनको दे दीजिए। सो नेक्स्ट, हम अपनी जो वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो ओशन है, चाहे वो रिवर्स हैं, कैनल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इन्हें भी गंदा कर रहे हैं। कैसे? कि कई बार हम गार्बेज फेंक देते हैं, वो उड़कर, जैसे पेपर होता है, पॉलीथीन है, वो जाकर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। फिर वहाँ से उनको कोई नहीं निकालता है, वो वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग अपने एनिमल्स को वाटर बॉडीज़ में नहलाते हैं या उनको पानी पिलाते हैं, या कुछ लोग वॉश करते हैं कपड़े रिवर के पास या लेक के पास या पॉन्ड के पास। सो वो उसको गंदा करते हैं। कुछ फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो भी रिवर में या किसी वाटर बॉडी में आकर गिरता है, तो वो भी पानी गंदा हो जाता है। सो ओशंस में ऑयल स्पिल हो जाता है। सो वो कहाँ हार्म पहुंचाता है? जो वाटर एनिमल्स हैं, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। और उसमें से कुछ पानी हम यूज़ भी करते हैं, तो आप सोचिए कि वही पानी हम यूज़ कर रहे हैं और वो हमें भी कितना नुकसान पहुंचाएगा। सो हम जानते हैं कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर भाप बनकर उड़ता है ऊपर, और वही वाटर रेन के रूप में वापस आता है। तो हम गंदा पानी, वाटर को गंदा करेंगे, वाटर बॉडीज़ को गंदा करेंगे, तो जो रेन आएगी उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे। नेक्स्ट, नॉइज़ पोल्यूशन। हम शोर करते हैं एटमॉस्फेयर में, इतना एक नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। जो लाउड स्पीकर्स हैं, जो अननेसेसरी, जो अपना सामान सेल करने के लिए, जो हमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो लाउड स्पीकर चलाते हैं, या व्हीकल्स का जो शोर है वो भी एनवायरनमेंट को ख़राब करता है, नॉइज़ पोल्यूशन फैलाता है। सो ये नॉइज़ पोल्यूशन हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन। फैक्ट्री से निकलने वाला जो स्मोक है या कुछ और केमिकल्स हैं, उसमें जो घुली हुई केमिकल्स हैं, वो हमारे एयर को गंदा करते हैं, एयर को डर्टी करते हैं, और एयर को ही हम ब्रीथ करते हैं।
एयर में ही ऑक्सीजन होती है, उसे ही हम ब्रीथ करते हैं। तो आप सोचिए वो केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं, हमारी लंग्स में जा रहे हैं, हमारी बॉडी में जा रहे हैं। सो हम पोल्यूशन फैलाए जा रहे हैं। ये कोई मैं या आप अकेले नहीं कर सकते, बट आपको जब पता है और मुझे पता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सो इस हैबिट को छोड़िए कि ये हमारे लिए नहीं है, हमने आसपास अपना ठीक कर लिया, बट जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अबाउट अवर अर्थ, ये हमारा घर है, हम अपने घर को गंदा नहीं रखते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट हमारा घर है, हमारी कॉलोनी है, हमारा सिटी है, हमारा कंट्री है, हमारा कॉन्टिनेंट है और हमारा अर्थ है, ये सब हमारे हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि कुछ भी हम अननेसेसरी हम किसी चीज़ को पॉल्यूट नहीं करें, ख़राब नहीं करें। पानी को सेव करें, वाटर को सेव करें, एनर्जी को सेव करें। पानी बहुत ज़रूरी है, साफ़ पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो पानी अवेलेबल बहुत कम है। पानी को वेस्ट नहीं करें और स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैन व्हेन नॉट इन यूज़, ये इस तरह से हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। आप बच्चों की बात कर रही हूँ। सो और क्या कर सकते हैं, अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखेंगे और प्लांट्स को ग्रो करेंगे, वो हम कर सकते हैं, या प्लांट्स की केयर कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। सो सबसे पहला है तो कि हम रिड्यूस करें किसी भी चीज़ को, जो हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं उसे रिड्यूस करें, और पानी का जो हम यूजेज है उसे रिड्यूस करें। हम दूसरा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। कुछ चीज़ें हम रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें रीयूज़ करें। कचरा फेंकना कम करें। कुछ चीज़ें हम अननेसेसरी फेंक देते हैं। पेपर के दोनों साइड यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि दोनों साइड हम लिख सकते हैं, हम एक साइड पर लिख कर उसे थ्रो कर सकते हैं और पेपर टेयर करते हैं। पेपर टेयर करेंगे तो आपको पता है पेपर कहाँ से मिलता है, ट्री से। ट्री को ग्रो होकर बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है और हम पेपर को एक ही मिनट में उसे फाड़ कर फेंक देते हैं। वी शुड नॉट डू दिस। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी अर्थ को गंदा नहीं करेंगे, उसे स्पॉइल नहीं करेंगे, उसे डर्टी नहीं करेंगे। सो व्हाट वी शुड डू, हमें अपनी अर्थ को ग्रीन रखना है। ग्रीन अर्थ रहेगी तो मीन्स हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, एनिमल्स को, बर्ड्स को, हम सब जी पाएंगे। जो प्लांट्स हैं सर्वाइव करेंगे तो हम भी सर्वाइव करेंगे। उसे सुंदर रखना है, गंदा नहीं करना है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, हमें उसका ध्यान रखना है। जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, हम अपनी सीट का ध्यान रखते हैं, हम अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें अर्थ का भी ध्यान रखना है। सो द अर्थ इज़ अवर होम, अर्थ हमारा घर है। वी मस्ट थैंक द अर्थ फॉर गिविंग अस अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव। हमें अर्थ का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि अर्थ ने हमें इतनी सुंदर जगह दी है रहने को। सो हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट विच हैज़ लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ है, और किसी भी प्लेनेट पर लाइफ नहीं है। मतलब ह्यूमन बींग सिर्फ हमारी अपने जो प्लेनेट है अर्थ है वही है, एनिमल्स भी यही हैं, बर्ड्स भी यही हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी यही हैं, सब कुछ इसी प्लेनेट पर ही है। देर आर 7 मोर प्लैनेट्स, 7 मोर प्लैनेट्स है अर्थ को छोड़कर, वहाँ कुछ भी नहीं है। सो अर्थ पर ही सब कुछ है, लाइफ है। सो हमें अपनी घर का, अपनी अर्थ का ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर, सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग, वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे ऑन April 22 एवरी ईयर। सो अर्थ का भी बर्थडे आता है जैसा आपका आता है। कब आता है? April 22 को। सो इस साल हमने सॉरी नेक्स्ट जो 2020 में हमने इसे डिस्कस किया था, एक हमने कुछ ड्राइंग भी किया था, थोड़ा डिस्कस भी किया था, एक तो वर्कशीट भी की थी रिगार्डिंग द अर्थ डे। सो अर्थ का बर्थडे होता है वो जैसा आपका है, और वो कब होता है? 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। उस समय हम अर्थ को प्रोटेक्ट करने की, अर्थ को क्लीन बनाने की, बनाए रखने के लिए, अर्थ को सेव करने के लिए हम बहुत से स्लोगन लिखते हैं, कलर करते हैं, ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं और डिस्कस करते हैं, बट धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। बट वो आपको याद रखना है कि हमें अपनी अर्थ को बचाना है, और वो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आपके अपने एनवायरनमेंट से, आपके अपने घर से। सो आपको क्या करना है? एनर्जी सेव करना है, वाटर का वेस्टेज रोकना है, प्लांट्स ग्रो करने हैं,
और आप प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्लांट उखाड़ कर लाइए उसे ग्रो करिए, बट आप हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। सो अपनी चीज़ें हैं जो हमारी जो अपनी जो सराउंडिंग है उन्हें हमें साफ रखना है, क्लीन रखना है और हेल्दी रहना है। So that's all for our EVS class today. We will be meeting in our next EVS class. Till then children, bye bye, take care.